शिका नहीं रहता महाराज। महाराज वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण और मां सीता चलते चलते पहुंचे हैं केवट के पास। आवाज लगाई है, भैया केवट हमें इस पार से उस पार पहुंचा दो। केवट नाव लेकर के आया, जवाब दिया प्रभु इस पार से उस पार पहुंचा तो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पैरों को धुलूंगा। ये जो केवट था परीक्षित महाराज जी, ये पैर धुलना चाहता था, क्योंकि ये केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ था। और जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते थे तो जो कछुआ भी वही रहता था। एक दिन जब कछुआ के मन में एक इच्छा जगी कि मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता है और तब कहीं जाकर के भगवान के चरण नसीब होते हैं, और मेरी तो इतनी अच्छी किस्मत है कि यहीं पर भगवान रह रही है, यहीं पर मैं रह रहा हूं, तो आज तो मैं भगवान के पैरों को जरूर छूऊंगा। कछुआ चलता गया, कछुआ में और भगवान में थोड़ी दूरी रह गई थी। तो भगवान की रखवाली कर रहे थे शेषनाग, और कछुआ को शेषनाग ने आते हुए देखा तो शेषनाग ने ऐसी फुसकार लगाई जो कछुआ जमीन पर गिरा, कछुआ के प्राण पखेरु हो गए। तब विष्णु भगवान ने कहा था, कछुआ तेरी इच्छा इस जन्म में तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अगले जन्म में जब हम श्री राम बनेंगे तब तुम केवट बनोगे और तब तुम आकर के हमारे पैरों को धुलोगे। ये जो केवट था ये वही कछुआ था भक्तों। और केवट ने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हारे पैर धुलूंगा, तो राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और इशारा दिया, लक्ष्मण ये वही कछुआ है जैसे तुमने मेरे पैरों तक जाने नहीं दिया था, तब समय तुम्हारा था और आज समय इस कछुआ का है, तो पैर धुलने को कह रहा है तो चरण धुलाने पड़ेंगे। राम ने एक बात कही, केवट एक बात बताओ, तुम मेरे पैर क्यों धुलना चाहते हो? जवाब दिया, प्रभु मैंने सुना था कि तुम्हारे पैर लगते ही एक पत्थर की शिला एक स्त्री बन गई थी। वो कौन थी? गौतम की पत्नी अहिल्या। और जब एक पत्थर की शिला एक स्त्री बन सकती है तो बोला मेरी तो काटगी नहीं आए कि जो कहूं बनी गई ओ जन्नावत नारी, वो तो आफत में जाने हमारी। तुम एक बात बताओ, तुम एक पत्नी के मां तो दिन रात नाव चला रहे तब गुजारे है, और दो बहुएं है गई तो कहां जाएंगे? राम कहने लगे, केवट की बात सुनो, आगे तो जब नावत नारी बने हुए भाई ना, और अगर बनी हुई तो दो बहुओं में बड़ा फायदा है। केवट कहने लगा फायदा, तो राम कहने लगे सुनो, जब तुम